हेलो बच्चों, अतुल पांडे क्लासेस फॉर जनरल साइंस में आप सभी का स्वागत है। हम आज की क्लास में आपको प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के बारे में बताएंगे। लास्ट क्लास को देखिएगा, क्लास को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। बहुत ही अच्छी क्लास, इंपॉर्टेंट क्लास होगी। चलिए देखते हैं कंजर्वेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन। फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन चैप्टर्स का लास्ट टॉपिक एक तरीके से है। ठीक है, क्या है? प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो पहले ही आपको बताया जा चुका है लीनियर मोमेंटम क्या है। प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड लीनियर मोमेंटम। मास और वेलोसिटी का मोमेंटम क्या है बच्चों? मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट क्या बताया गया था? मोमेंटम बताया गया था, या फिर लीनियर मोमेंटम। तो लीनियर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम के प्रिंसिपल क्या है? देखिएगा, लिखी गई एक लाइन, फॉर ए सिस्टम विच इज नॉट अंडर द एक्शन ऑफ एक्सटर्नल फोर्स। कोई एक ऐसा सिस्टम हम सपोज कर लेते हैं, कहा गया जो विच इज नॉट अंडर द एक्शन ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, जो एक्सटर्नल फोर्स के अंतर्गत, मतलब उस पर एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ना हो रहा हो, तो द लीनियर मोमेंटम इज कांस्टेंट। तो लीनियर मोमेंटम क्या कहलाता है? कांस्टेंट कहलाता है, या लीनियर मोमेंटम क्या होता है? कांस्टेंट होता है। ठीक, तो इसी को हम लोग प्रूफ करते हैं। कोई एक एग्जांपल लेते हैं और बताते हैं कि कैसे किसी सिस्टम के लिए यदि एक्शन ऑफ एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा है, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड नहीं हो रहा है, तो उसका लीनियर मोमेंटम क्या हो रहा है? कांस्टेंट हो रहा है। ठीक, चलिए हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल ऐसा लेते हैं कि कोई सपोज कर लेते हैं कि दो स्पेरिकल बॉल्स हैं। कंसीडर टू स्पेरिकल बॉल्स A and B having mass m1 and m2 moving with initial velocity u1 and u2 such that u1 is greater than u2 in a same straight line। हमने क्या कंसीडर कर लिया? कंसीडर किया कि दो ऑब्जेक्ट हैं, दो स्पेरिकल बॉल लिया ए और बी, दोनों का मास m1 और m2 है, और ये u1 एंड u2 वेलोसिटी से सेम स्ट्रेट लाइन, मींस एक ही स्ट्रेट लाइन में दोनों क्या कर रही हैं? मूव कर रही हैं। दोनों एक ही स्ट्रेट लाइन में क्या कर रहे हैं? मूव कर रहे हैं। तो अपने मोशन के दौरान जब ये u1 एंड u2 वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, तो आफ्टर सम टाइम दे कोलाइड। ये दोनों क्या कर जाएंगे? कोलाइड कर जाएंगे आपस में। कुछ डिस्टेंस चलने के बाद आपस में क्या कर गए? कोलाइड कर जाएंगे। और आफ्टर कोलिजन दे सेपरेटेड, दे डिस्पर्स्ड फ्रॉम ईच अदर। ठीक, और जब कोलाइड करेंगे तो कोलिजन के बाद ये फिर दोनों ऑब्जेक्ट क्या हो जाएंगे? डिस्पर्स्ड हो जाएंगे। दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में। और कहा गया कि ये मूव विथ इनिशियल वेलोसिटी v1 एंड v2 से। मीन्स जब ये टकराए तो इनकी वेलोसिटी में भी क्या आएगा? चेंज आएगा। इनकी वेलोसिटी भी बच्चों क्या कर जाएगा? चेंज कर गया। तो ये किस वेलोसिटी से? तो वेलोसिटी में जो चेंज हुआ, कहा गया वो v1 और v2 वेलोसिटी से एक दूसरे के अपोजिट क्या कर रहे हैं? मूव कर रहे हैं। अब देखिए, जब इनकी वेलोसिटी का डायरेक्शन कैसे चेंज हुआ? जब ये दोनों ऑब्जेक्ट कोलाइड किए तो दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे पे फोर्स लगाएंगे। न्यूटन के थर्ड लॉ ऑफ मोशन से टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। बात समझ में आएगी? कमेंट करिएगा। ना समझ में आएगी तब भी कमेंट बताइएगा। ठीक है, चलिए। तो ये जो आपका ऑब्जेक्ट है ए और दूसरा बी, तो ए के द्वारा जो फोर्स लगेगा वो ए या फिर बी, और बी के द्वारा फोर्स क्या होगा? ए पर लगेगा वो या फिर बी के। इसको इस तरह से लिखते, मतलब ये जो फोर्स अप्लाई हुआ क्या हो गया? एफ ए बी, और ये फोर्स क्या अप्लाई कर रहा है? एफ बी ए। ठीक, तो ये हमने एक सिस्टम सपोज कर लिया। अब इसी को प्रूव करेंगे कि बिफोर कोलिजन इस ऑब्जेक्ट का जो मोमेंटम है दोनों स्पेरिकल बॉल्स का, वह टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन टोटल मोमेंटम के इक्वल हो रहा है। यदि ये दोनों सेम हो गए तो इसका मतलब क्या हो गया? द लीनियर मोमेंटम इज कांस्टेंट अंडर द नॉट अंडर द एक्शन ऑफ एक्सटर्नल फोर्स। देखिए, यहाँ पे कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं किया गया है। दोनों ऑब्जेक्ट मूव कर रहे हैं एक इनिशियल वेलोसिटी से इन सेम स्ट्रेट लाइन,
और जब मूव कर रहे हैं तो आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद ये क्या कर गए, कोलाइड कर गए। कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं, अपने आप कोलाइड कर गए। अब कोलाइड करने पर, टकराने पर क्या हो गए, दोनों एक दूसरे पे एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स लगाएंगे। और एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स होने के कारण फिर दोनों ऑब्जेक्ट डिस्पर्स्ड मींस अलग अलग होके अपोजिट वेलोसिटी से, मतलब कि दो अलग अलग वेलोसिटी से v1 और v2 से क्या करेंगे, मूव कर जाएंगे अपोजिट डायरेक्शन में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, करते हैं क्या, मोमेंटम बिफोर कोलिजन पहले करते हैं। देखिएगा, मोमेंटम नोट करते रहिएगा, मोमेंटम बिफोर कोलिजन। तो मोमेंटम बिफोर कोलिजन, दोनों ऑब्जेक्ट का मोमेंटम निकालते हैं। मोमेंटम ऑफ ए, ध्यान दीजिएगा, मोमेंटम ऑफ ए। तो मोमेंटम क्या है, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। तो ए का मोमेंटम क्या आ जाएगा बच्चों, m1 u1। फिर ऐसे मोमेंटम ऑफ बी, बी का मोमेंटम निकाल लीजिए। तो मोमेंटम ऑफ बी हो जाएगा m1 u1, ठीक है, m2 m2 v2। क्या हो गया, मोमेंटम बिफोर कोलिजन आ गया। ऐसे फिर मोमेंटम आफ्टर कोलिजन की बात करिए। मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, टकराने के बाद मोमेंटम, मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। तो मोमेंटम ऑफ ए क्या हो जाएगा, m1 v1, और क्या हो जाएगा, मोमेंटम ऑफ बी आफ्टर कोलिजन हो जाएगा m2 v2। ठीक, तो बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन मोमेंटम आ गया। अब दोनों बॉडीज के मोमेंटम में चेंज निकालिए। तो चेंज इन मोमेंटम करिए, चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम ऑफ बॉडी ए। बॉडी ए के मोमेंटम में क्या चेंज आएगा बाबू, क्या जाएगा, क्या बॉडी ए के मोमेंटम में चेंज क्या हो जाएगा, m1, देखिएगा, m1 v1 माइनस m1 u1। फाइनल मोमेंटम में से इनिशियल मोमेंटम को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। फाइनल मोमेंटम से इनिशियल मोमेंटम को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो m1 v1 माइनस m1 u1 क्या हो जाएगा, चेंज इन मोमेंटम ऑफ ए। या फिर इसे ऐसे कर सकते हैं, m1 कॉमन हो जाएगा तो v1 माइनस u1 हो जाएगा। और रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम की बात कर ले, ठीक है, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम ऑफ ए। ठीक, इसके मोमेंटम में जो रेट ऑफ चेंज आएगा इन टाइम टी में क्या हो जाएगा, m1 v1 माइनस u1 हो जाएगा अपॉन किसके, टी। m1 v1 माइनस u1 अपॉन किसके हो जाएगा, टी के हो जाएगा। ठीक, फिर इसी तरीके से हम लोग करते हैं क्या, चेंज इन मोमेंटम ऑफ बी, बी, ठीक है। क्या करते हैं, मोमेंटम ऐसे रेट डायरेक्ट कर लेते हैं, रेट ऑफ चेंज, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम ऑफ बी। तो इसी तरीके से भी हो जाएगा, m2 v2 माइनस m2 u2 आएगा। फिर रेट की जब बात करेंगे तो देखिए m2 v2 माइनस m2 u2 अपान किसके, ठीक है। तो m2 कॉमन ले लीजिए, v2 माइनस u2 अपान किसके हो जाएगा, टी। ठीक, तो रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम ऑफ ए, और फिर सिमिलरली इसी पहले की तरह रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम ऑफ बी निकल गया। लेकिन अब बात आ गई अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है, किसके अनुसार, अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ मोशन के अनुसार यदि बात करें, अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ मोशन, यहाँ पे क्या हो जाएगा कि जो एफ ए बी इक्वल हो जाएगा माइनस एफ बी ए। जब कोलाइड कर रहे हैं तो दोनों एक दूसरे पे एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स लगा रहे हैं बच्चे, दोनों एक दूसरे पे क्या लगा रहे हैं, एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। तो एफ ए बी इक्वल टू माइनस एफ बी ए। तो पहले के द्वारा जो फोर्स हुआ वो किसके हो जाएगा, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम ऑफ
एक इक्वल होगा, मीन्स ये होगा m1v1 माइनस u1 अपॉन टी इक्वल टू m2v2 माइनस u2 अपॉन टी के माइनस। पता है समझ में? ठीक, समझ में कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, जो बातें समझ में आए, कैपिटल टी कैंसिल हो गया बाबू। अभी क्या बच गया, m1v1 माइनस u1 और माइनस m2v2 माइनस u2, मल्टीप्लाई करा दीजिए। m1v1 माइनस m1u1 इक्वल टू माइनस m2v2 प्लस m2u2 के हो गया। किसके आ गया, m2u2 के आ गया। ठीक, अब देखिए पुनः इसको क्या कर सकते हैं हम लोग, m1v1 इसको इधर में से आइए तो m2v2 इसका टू इस वैल्यू इधर लेते जाए बाबू, m1u1 प्लस किसके आ जाएगा, m2u2। या फिर इस क्वांटिटी को इधर लिख दीजिए लेफ्ट हैंड साइड में, m1u1 प्लस m2u2 इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2। मीन्स एक क्या दे दिया, टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन। ये दीजिए बच्चों, टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन, टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इक्वल टू आ गया किसके, टोटल मोमेंटम, टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। ठीक, तो क्या हो गया यहाँ पे, जो लीनियर मोमेंटम हुआ क्या हो गया, कांस्टेंट मिल गया। हमें लीनियर मोमेंटम क्या मिल गया, कांस्टेंट मिल गया। कब कहा गया कि विच इज नॉट अंडर द एक्शन ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, जो एक्सटर्नल फोर्स के अंतर्गत नहीं है उसके लिए लीनियर मोमेंटम क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो इस तरीके से प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम बच्चों क्या होता है, प्रूव होता है। इसको इसी तरह से हम लोग एक्सप्लेन करते हैं। तो क्लास को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और भी अपने दोस्तों मित्रों को बताइएगा, हमसे हमारे साथ जुड़ने का प्रयास करिए। चलिए फिर ऐसे ही कुछ नई क्लास, अच्छी क्लास के साथ आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए